नमस्कार। समाजशास्त्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीए प्रथम वर्ष, हमारा चैप्टर चल रहा था समिति और संस्था। आज हम पढ़ेंगे समिति और संस्था में अंतर। समिति में क्या है और संस्था में क्या है, तो ये तो हमने जान लिया। अब इन दोनों में हम अंतर को देखेंगे। तो समिति व्यक्तियों का एक संगठित समूह है, क्योंकि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब कुछ या सामान्य उद्देश्यों को लेकर के एकत्रित होते हैं तो वे समिति का निर्माण करते हैं। और वहीं संस्था जो है वो नियमों, विधि विधानों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। उसके बाद में आता है समिति व्यक्तियों के एक समूह के रूप में समिति को देखा जा सकता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि समिति मूर्त होती है। वहीं संस्था अमूर्त है, क्योंकि ये नियमों, कार्य प्रणालियों आदि की व्यवस्था है जिससे हम देख नहीं सकते, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। उसके बाद में आता है समिति स्थापित की जाती है। ये बताया जा सकता है कि किस समिति की स्थापना किसने की, क्योंकि समिति की स्थापना हमेशा कुछ या सामान्य उद्देश्यों को लेकर के किया जाता है और एक व्यक्ति कई प्रकार की समितियों का सदस्य हो सकता है। लेकिन संस्था जो है उसका विकास, उसकी स्थापना है वो धीरे धीरे या स्वतः विकसित होती है। उसके किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा विकसित नहीं किया जाता है। ये एक लंबी प्रोसेस है जो सदियों से कई चरणों से होकर गुजरने के बाद में संस्था का विकास होता है। जैसे संस्था का विकास किसने किया है, कब किया है और कैसे, कहाँ इसकी उत्पत्ति, इस सब के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि संस्था जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती है। उसके साथ में संस्था तब बनती है जब उसके साथ बहुत सारे लोगों का कल्याण जुड़ा हुआ होता है और समाज है उसको अनुमति दे चुका होता है, उसको स्वीकार कर चुका होता है और वो रूढ़ हो चुकी होती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। उसके बाद में आता है समिति अस्थायी होती है, वहीं संस्था वो अपेक्षाकृत स्थायी होती है, क्योंकि समिति जो है वो उद्देश्यों को लेकर के बनाई जाती है और जब व्यक्ति के जो कुछ उद्देश्य होते हैं जब वो पूर्ण हो जाते हैं तो समिति अपने आप से समाप्त हो जाती है। व्यक्ति एक समिति का नहीं, कई प्रकार की समितियों का सदस्य होता है। तो जिस उद्देश्य को लेकर के जिस समिति में व्यक्ति होता है उसका अगर वह उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो वह उस समिति से निकल जाता है, तो वह समिति समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार समिति की जो प्रकृति है वह अस्थायी होती है। वहीं संस्था जो है वो समिति की तुलना में स्थायी होती है, क्योंकि संस्था का विकास एकाएक न होकर के कई धीरे धीरे होता है और कई सदियों से चलने के बाद, कई सालों गुजरने के बाद में कोई जो विचार होता है, कोई जो आदत, प्रथा, परंपरा होती है वह संस्था का रूप धारण करती है। तो संस्था जो है समिति की तुलना में अधिक स्थायी होती है और उसमें परिवर्तन, चूंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समिति से और संस्था दोनों में परिवर्तन आते हैं, लेकिन संस्था में परिवर्तन समिति की तुलना में धीमी गति से आते हैं, वहीं समिति में परिवर्तन तीव्र गति से आते हैं। इसके बाद में आते समिति का अपना एक नाम होता है, समिति का अपना एक नाम होता है, वहीं संस्था का अपना कोई प्रतीक चिन्ह होता है, उसका नाम न होकर के उसका कोई अपना प्रतीक चिन्ह होता है। जैसे हम चर्च का प्रतीक चिन्ह क्रोस है, या किसी शिक्षण संस्थान का प्रतीक चिन्ह जैसे जलती हुई मशाल हो सकती है, हिंदू धर्म का प्रतीक चिन्ह जैसे ओम हो सकता है। तो हर संस्था के अपने प्रतीक चिन्ह होते हैं। वहीं जो समिति, जो एक संगठन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक बिल्डिंग होती है, उसका अपना एक नाम होता है। जैसे कॉलेज को लें तो कॉलेज की अपनी एक बिल्डिंग है, अपनी एक संस्था है, तो उसका नाम कॉलेज हो गया, लेकिन उसके अंदर की जो रूल्स कानून है वो उसकी संस्था है, तो उनके प्रतीक चिन्ह है। जैसे लोगो है तो वो उसके प्रतीक चिन्ह हो गए। उसके बाद में आता है समिति व्यक्तिगत हित या कल्याण पर अधिक बल देती है, क्योंकि समिति में व्यक्ति विशेष उसका सदस्य होता है तो उसमें व्यक्तिगत हित अधिक जुड़े हुए होते हैं। वहीं संस्था के साथ समूह की भावना और समूह का कल्याण जुड़ा हुआ होता है। तो हम कह सकते हैं कि संस्था के साथ सामूहिक कल्याण जुड़ा हुआ होता है। संस्था हमेशा सामूहिक कल्याण पर बल देती है। समिति के कुछ औपचारिक नियम होते हैं जो साधारण से लिखित रूप में होते हैं, क्योंकि समिति एक औपचारिक ढांचा होता है, उस ढांचे किस नियमों के तहत चलेगा तो उसका एक औपचारिक नियम होती है, एक औपचारिकता होती है, और वो औपचारिक जो नियम होते हैं वो हमेशा लिखित होते हैं। वहीं संस्था लिखित और अलिखित दोनों प्रकार की होती है।
लिखित भी होते हैं संस्था के नियम और अलिखित भी होते हैं, औपचारिक भी होते हैं, अनौपचारिक भी होते हैं। जैसे हमारी जन रीतियाँ, प्रथा, परंपरा, कानून, ये सब हैं, रूढ़ियाँ हैं, वो अलिखित है। वही जो कानून है वह लिखित है। उसके बाद में आता है समिति की नियंत्रण शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर या शिथिल होती है। तो जो समिति की जो नियंत्रण शक्ति है वो कमजोर या शिथिल होती है। उस पर वही संस्था जो है उसकी नियंत्रण शक्ति सुदृढ़ होती है, अधिक होती है। संस्था के द्वारा मान्य रीति और नीति के विरुद्ध आचरण करने पर अनुचित माना जाता है और उसका संस्था के विपरीत आचरण करने पर उसे अनुचित माना जाता है और उसके लिए उसे असामाजिक समझा जाता है और उसके लिए उसे सजा भी दी जाती है। तो संस्था का जो नियंत्रण है, सामाजिक नियंत्रण है, वो समिति की तुलना में अधिक स्ट्रॉन्ग होता है, अधिक मजबूत होता है। वहीं समिति विशेष हितों या उद्देश्यों की पूर्ति करती है, कुछ विशेष हितों की पूर्ति करती है। वहीं जो संस्था है वह सामान्यतः मौलिक या आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान देती है। जैसे विवाह नामक संस्था है तो विवाह संस्था के द्वारा संतानोत्पत्ति की जाती है, परिवार का निर्माण। तो ये कई सामान्य उद्देश्य हैं या मौलिक आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति संस्था के द्वारा की जाती है। वहीं समिति हितों की विभिन्नता के कारण समितियों के कई प्रकार पाए जाते हैं। समिति के हितों की पूर्ति के लिए किसी न किसी प्रकार की संस्था का होना आवश्यक होता है। संस्था विभिन्न समितियों के हितों की पूर्ति के साधन के रूप में कार्य करती है। तो समिति जो होती है वो खुद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, किसी न किसी आवश्यकताओं की पूर्ति संस्था के द्वारा करती है। तो संस्था है वो समिति की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन है। वहीं समिति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं की जाती है, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समिति का निर्माण किया जाता है। जब तक वह व्यक्ति उस समिति का सदस्य रहता है तब तक वह समिति रहती है। जब वह उससे निकल जाता है तो वह समिति समाप्त हो जाती है। तो वहीं वह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित नहीं होती है। जबकि संस्था है वो कई सदियों से, कई समय से, लंबे समय से चली आ रही, तब जाकर के संस्था का निर्माण होता है और संस्था के साथ हमेशा समूह के कल्याण की भावना निहित होती है। इस कारण से संस्था जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जाती है। वहीं समिति मनुष्य समितियों का सदस्य होता है, न कि संस्थाओं का, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही समिति का निर्माण किया जाता है, जबकि संस्था है वो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। इसलिए मनुष्य कभी भी संस्था का सदस्य नहीं होगा, बल्कि वह समिति का सदस्य होता है। धन्यवाद।